नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां येनं जयतु शासनम येनं जयतु शासनम। आज रविवार है और अपन रोज शाम को जो अभी जिनवाणी स्तुति बोल रहे हैं, पता नहीं कैसे उसका अर्थ पहले अपन ने नहीं लिया, है ना। जबकि ज्यादातर जितनी भी अपन ने जिनवाणी स्तुतियां बोली हैं उनका अर्थ अपन पहले देख चुके हैं। ये पता नहीं क्यों इस बार रह गया, ध्यान नहीं आया। तो आज अपन वो जिनवाणी स्तुति का ही अर्थ लेंगे। पहले इसको बोलते हैं, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे अपन। बरसत ज्ञान सुनीर हो श्री जिन मुख घन सो। बरसत ज्ञान सुनीर हो श्री जिन मुख घन सो। शीतल होत सुबुद्धि मेदिनी मिटत भवा तप पीर। शीतल होत सुबुद्धि मेदिनी मिटत भवा तप पीर। स्याद्वाद नये दामिनी दम के स्याद्वाद नये दामिनी दम के होत निनाद गंभीर हो। सत ज्ञान सुनीर हो श्री जिन मुख घन सो। करुणा नदी बहै चहुँ दिशि तै भरी सो निर्मल। करुणा नदी बहै चहुँ दिशि तै भरी सो निर्मलनी। भाग चंद अनुभव मंदिर को भाग चंद अनुभव मंदिर। सजतन संत सुधीर हो। पर सत ज्ञान सुनीर हो श्री जिन मुख घन सो। बरसत ज्ञान सुनीर हो श्री जिन मुख घन सो। देखिए क्या कह रहे हैं असल में। ये पूरी तरह से तो जिनवाणी स्तुति नहीं, बल्कि जो जिनवाणी है, दिव्य ध्वनि है, उसका वर्णन है कि ये कैसी है। और वर्णन आएगा तो महिमा भी गाई जाती, इसलिए इसको जिनवाणी स्तुति के रूप में भी अपन गिनते हैं। क्या कह रहा है? बरसत ज्ञान सुनीर हो श्री जिन मुख घन सो। श्री जिनेन्द्र देव रूप, श्री जिनेन्द्र देव के मुख रूपी घन, घन मतलब बादलों से, जिनेन्द्र देव के मुख रूपी बादल से ये ज्ञान का सुनीर, सुनीर मतलब नीर बोलते हैं पानी को, ये ज्ञान की अच्छी वर्षा, ज्ञान की अद्भुत वर्षा उनके मुख रूपी बादलों से होती। मुख तो एक ही है, तो बादल, बादलों पर इसी बोल के मुख रूपी बादल से, श्री जिनेन्द्र देव के मुख रूपी बादल से ये ज्ञान की वर्षा होती है, ज्ञान रूपी अच्छी वर्षा होती है। इसमें एक चीज और ध्यान रखने की है, ये अपन पहले देख चुके हैं कि जिनेन्द्र देव के मुंह से नहीं खिलती दिव्य ध्वनि, वो पूरे शरीर से खिलती। लेकिन स्तुति में या भक्ति में इस तरह से भी कहा जाता है कि उनके मुंह से फिरती है। सीमंदर मुख से फुलवा खिरे, ऐसा भी भक्तियां वगैरह गाते हैं। तो वो उसका आशय समझ लेना चाहिए। टोडर मल जी ने तो दो जगह इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। एक तो समोसरण रचना वर्णन में, दूसरा अपने मुखमा प्रकाशक में पेज नंबर 19 पर है। तो वहां पे भी खुलासा है कि उनका शरीर ही वो वाणी रूप परिणमता है। ठीक है, वो सिद्धांत वाली बात है। तो भक्ति में तो इस तरह से गाया जाता है कि आपके मुंह से हमने ये वाणी सुनी, आपके मुंह से ये हमने बात सुनी, कैसा। तो जिनेन्द्र देव के मुख रूपी बादल से, है ना, ज्ञान रूपी सुनीर बरसता है। ज्ञान की अच्छी बारिश होती है, अच्छा पानी, बहुत बढ़िया ये वर्षा होती है ना, दिव्य ध्वनि के माध्यम से। क्या होता है उस वर्षा से, ज्ञान की बारिश से क्या हुआ? शीतल होत सुबुद्धि मेदिनी। कि सुबुद्धि रूपी मेदिनी, मेदिनी मन पृथ्वी, धरती,
जैसे गर्मी के मौसम के बाद बारिश आती है, तो गर्मी में तो पूरी तपी हुई रहती है धरती। लेकिन जैसे ही बारिश गिरने लगती है, बारिश बार बार गिरती है निरंतर, तो वो ठंडक आ जाती है मौसम। वो पृथ्वी भी, पूरी धरती भी उसमें ठंडी हो जाती है। तो शीतल हो तो सुबुद्धि मेदिनी, ऐसे ही भव्य जीवों की बुद्धि रूपी जो पृथ्वी है, वो उससे ठंडक पाती है, शीतलता पाती है। मिटत भवातप पीर, और जो भव यानी संसार, संसार का आतप, आतप माने गर्मी, तो संसार रूपी ताप की जो पीड़ा है, वो पीड़ा भी इससे मिटती है, दूर होती है। क्योंकि बारिश का ये काम है। बारिश होती है तब जो, समझ लो, जलन थी या झुलसन थी गर्मी की वजह से, वो वो ज्वाला, वो शांत पड़ती, ठीक है ना। ऐसे ही संसार रूपी आतप, संसार की जो गर्मी है जिससे हम झुलसे हुए हैं, दुखी होते हैं, वो पीड़ा इससे दूर हो, इस ज्ञान रूपी सुनीर से। और क्या होता है? स्याद्वाद नय दामिनी दमके, दामिनी बोलते हैं बिजली को। स्याद्वाद और नए रूपी बिजलियां चमकती है। होत निनाद गंभीर, जैसे बादलों के टकराने से आवाज होती है ना, गंभीर आवाज आती है, भारी आवाज होती है, गड़गड़ गड़गड़ करके ऐसी जो आवाज आती है, तो ऐसे ही यहाँ पे जिनेन्द्र देव की वाणी को भी बहुत गंभीर वाणी कहा जाता है। होत निनाद गंभीर, जिनेन्द्र देव की वाणी ऐसा निनाद है जिसमें स्याद्वाद और नए रूपी बिजलियां भी चमकती हैं इस वाणी के खिलने के साथ ही। माने सिर्फ एक पूरी बारिश ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे स्याद्वाद और नए की बिजलियां भी चमका करती हैं। और देखिए क्या कह रहा है, सरल है, वैसे सिर्फ महिमा का वर्णन है। करुणा नदी बहे चहु दिशिते, चारों दिशाओं से, जैसे बारिश होने पर चारों दिशाओं से नदियां बहने लगती हैं, ऐसे ही जिनेन्द्र देव की वाणी जब खिलने लगती है, समोसरण लगता है, समोसरण में दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश होता है, तो चारों दिशाओं से करुणा की नदी बहने लगती है, अहिंसा की नदी बहने लगती है। ऐसा कैसे होगा? यार सभी जीवों को अहिंसा समझ में आती है ना, सभी जीव समझते हैं इस बात को, तो प्रत्येक जीव दूसरे जीवों का ध्यान रखता है, उनकी हिंसा से बचता है, तो चारों दिशाओं से अहिंसा की नदी बहती है। वैसे भी जिनेन्द्र देव के, मतलब समोसरण के और केवल ज्ञान के ऐसे अतिशयों में शामिल है। इतने इतने कोस तक, सौ कोस तक तो कोई दुर्भिक्ष नहीं होता, परस्पर वैर रहित हो जाती है? पूरी पृथ्वी में कोई बैरी जन नहीं रहते, बैर मिट जाता है जीवों का आपस में। सांप, नेवला, शेर, गाय, ये सब एक ही जगह बैठते हैं। अच्छा, और समोसरण में तो सभा भी ऐसी लगती है ना, जो 12वां कोठा होता है इनका, तिर्यंचों का, वहां पे जो, समझ लो क्या कहेंगे अपन, जो परस्पर विरोधी जानवर हैं, है ना, परस्पर विरोधी तिर्यंच भी आसपास बैठ करके अपना बैर भाव भुला करके दिव्य ध्वनि का उपदेश सुनते हैं। तो स्याद्वाद नय करुणा निधि बहे चहु दिशिते, भरी सो निर्मल नीर, काय से भरी हुई है वो? किससे भरी है? निर्मल नीर, स्वच्छ जल से। कौन से जल से? जिनागम रूपी जल से भरी हुई वो अहिंसा की नदी बहती है ना। यहाँ पे एक पाठांतर और मिलता है इस भजन का, भरी सो निर्मल नीर की जगह पे भरी सो दोई तीर, ऐसा भी मिलता है ना, कुछ पुस्तकों में भरी सो दोई तीर भी है। तो दोनों तीर यानी दोनों किनारों पर वो स्वच्छ निर्मल जल से भरी हुई है और करुणा की नदी बहती है। करुणा की नदी यानी अहिंसा की नदी। वैसे भी जिनेन्द्र देव के उपदेश से सभी जीव अहिंसा को प्राप्त करते हैं। अब भागचंद जी क्या कह रहे हैं? भागचंद अनुभव मंदिर को तजत न संत सुधीर, ये जो संत हैं, सुधी जन हैं, या सुधीर यानी कि अच्छे धैर्यवान है, ऐसे जो संत, संत माने कौन? संत का अर्थ सिर्फ मुनिराज नहीं होता, संत माने सज्जन। वैसे भी संस्कृत में आप संत शब्द देखोगे तो संत बहुवचन शब्द है सत का, सत संतो संता, ऐसा। तो संत यानी कि जो भव्य जीव हैं, जो अपना आत्मा का कल्याण चाहते हैं, मोक्षार्थी हैं, ऐसे जीव अनुभव मंदिर को न तजत, अनुभव रूपी भवन को नहीं छोड़। और अनुभव का मंदिर कौन? ये जिनवाणी, ये जो ज्ञान की धारा जिनेन्द्र देव के मुंह से बही है,
ऐसी जिनवाणी को, इस अनुभव के मंदिर को, अनुभव का घर, जैसे बोलते हैं ना कि मतलब घर के लिए कहा जाता है कि हमारा घर तो साहब मतलब पवित्रता का मंदिर है, प्रेम का मंदिर है, इत्यादि इत्यादि नाम देते हैं। ठीक उसी तरह से जिनवाणी क्या है कि जिनवाणी आत्मानुभव का मंदिर है। जिनवाणी भवन है आत्मानुभव का, है ना, वस्तु स्वरूप को समझने का मंदिर है जिनालय। और जिनवाणी दोनों क्या, जिनालय में तो जिनेंद्र देव बैठे हैं जिनकी वाणी हमको आत्मानुभव करना सिखाती है, तत्वोपदेश के द्वारा अनुभव की बात यहाँ पर आती है। इसलिए इसको कभी भी जो सज्जन लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, वो कभी भी इसको तजत न, कभी भी नहीं छोड़ते, कभी इसका त्याग नहीं करते। कहने का अर्थ ये है कि जिनवाणी का वो निरंतर अभ्यास करते हैं। हमें भी प्रेरणा लेकर के जिनवाणी का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, कभी भी इसको छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। ऐसी बात है यहाँ पर। इसको छोड़ेंगे तो फिर खुद का कल्याण नहीं कर पाएंगे। इसलिए भूत भागचंद जी ने तो स्पष्ट कर दिया, ये जिनवाणी रूपी मंदिर अनुभव का मंदिर है, ये इसको कभी नहीं त्यागना। ऐसा सुंदर भजन है ना, अभी रोज अपन ये बोल रहे हैं शाम को।